हेलो बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल पे इसका चौथा पार्ट लेकर के आया हूं। यह है क्लास 9 इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। इसका 3 वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, आप वहां से अगर नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए। चौथा पार्ट शुरू करते हैं कि ये सारे इंपोर्टेंट नोट्स हैं जिसको मैंने लिखा हुआ है और इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। आपका चैप्टर इससे कवर हो जाएगा कि नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट, इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या जरूरी है कि एक कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन करने के लिए या चुनाव में आने के लिए क्या आवश्यक, क्या उसके लिए जरूरी चीज है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। पहले तो होता है कि नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट, ए पर्सन अबव 25 इयर्स कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। अगर आपका एज 25 साल से ज्यादा है और आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तब आप किसी भी उम्मीदवारी के लिए खड़ा हो सकते हैं। अब है पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड गिव देम ए टिकट। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड गिव देम ए टिकट। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिस पार्टी से आपको खड़ा होना है, वो पार्टी चुनाव करती है कि फलाने कॉन्स्टिट्यूएंसी से फलाने उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। टिकट देने का मतलब होता है कि आपको जिस पार्टी से टिकट मिलता है ना, उस पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हैं, उस पार्टी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बातें हैं। सबसे पहले आपको वहां से आपका एज 25 इयर्स होना चाहिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद है पर्सन कंटेस्टिंग द इलेक्शंस हैज टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट एन अमाउंट एज सिक्योरिटी। आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक डिपॉजिट भी देना होता है। कुछ ये डिपॉजिट कुछ ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। तो वो देने के बाद आपका वहां से उम्मीदवारी पक्की हो जाएगी और आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, या फिर लोकसभा हो या विधानसभा हो या फिर पंचायती चुनाव हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, आप खड़ा हो सकते हैं। Every candidate has to give complete details of education qualification। जितने भी उम्मीदवार खड़ा होंगे उनको अपने बारे में पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबमिट करना होगा, देना होगा। उस फॉर्म में, नॉमिनेशन फॉर्म में भरना होगा। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो ना अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसी तरीके से सीरियस क्रिमिनल केसेस, अगर उनके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, उसका धारा क्या है, कौन सा एक्ट उस पर लगा हुआ है, वो भी उसमें डालना होता है। मान लीजिए अगर कोई सीरियस होगी तो उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। अगर नॉर्मल है तो कोई बिग इशू नहीं है। टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, कितना संपत्ति के आप मालिक हैं, आपके इनकम का सोर्स क्या है, कहां से आप पैसा कमाते हैं, एक तय मापदंड से ज्यादा आपके पास इनकम तो नहीं है, ये सब चीज आपको देना होता है। फिर इलेक्शन कैंपेन एंड वोटिंग। इन एन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड रैलीज। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना रैली निकालती है, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, अपने पार्टी के बारे में बताते हैं, विरोधी पार्टी के बारे में बुरा बताते हैं। टू हाईलाइट मेनी लोकल एंड नेशनल इश्यूज। जो देश में समस्याएं हैं, जो इंटरनेशनल हमारा जो फॉरेन अफेयर है, इंटरनल अफेयर है, उसके बारे में सरकार की कमियां को बताते हैं, ताकि उनकी सरकार को मौका मिले। और वह लोगों से ये वायदे भी करते हैं ना कि हमारी अगर सरकार बन रही है तो हम ये सब कमी को दूर करेंगे। उसके बाद है ड्यूरिंग द इलेक्शन नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइड और थ्रेटन द वोटर्स। इलेक्शन के दौरान का मतलब होगा ड्यूरिंग द कैंपेन, रैलीज, कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट किसी भी वोटर को ब्राइब और थ्रेटन नहीं देगा, घूस नहीं देगा, उसको धमकी नहीं देगा वोट के लिए। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर कैंपेनिंग एंड स्पेंड मोर देन 25 lakhs फॉर लोकसभा। और लोकसभा के चुनाव के लिए 25 लाख से ज्यादा पैसे खर्च आप नहीं कर सकते हैं। एंड 10 lakhs फॉर द स्टेट असेंबली। और 10 लाख से ज्यादा आप स्टेट असेंबली के लिए, मतलब विधानसभा के चुनाव के लिए आप 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग के द्वारा एक मापदंड है। उसके बाद है कि पोलिंग बूथ्स एंड ईवीएम्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले पर्चे से होती थी वोट, अब ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें एक मशीन होता है, इसमें यहाँ पर पार्टियों का नाम चिन्ह होता है, यहाँ पर ऐसे बटन होता है दबाने वाला, आप उसको दबाएंगे, यहाँ पर रेड कलर जलेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं अब की गई हैं। तो इस पोलिंग बूथ्स एंड ईवीएम, यहाँ पर एक डेट दिया जाता है
इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चुनाव क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन या कभी कभी सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें सबमिट कर लिया जाता है, फिर वहां पर चुनाव करवाए जाते हैं, बूथ बनाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है बच्चों? इसी एज इंडिपेंडेंट बॉडी। इलेक्शन कमीशन जो है एकदम स्वतंत्र संस्था है। द चीफ इसी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। बड़ा भारी पोस्ट होता है भाई। पावर तो अनलिमिटेड है इनके पास। इनके पावर क्या है? इट टेक्स डिसीजन ऑन एवरी मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस। चुनाव से संबंधित जो भी बातें होंगी ना, उसके बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इनके पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास होता है। अंतिम निर्णय का मतलब हो गया बच्चों कि अगर चुनाव कहीं फेयर तरीके से नहीं हुआ, वहां पर कुछ धांधली हुई, उसको रद्द करने का अधिकार किनके पास है? इनके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। उसके बाद है इट अनाउंसेज द डेट ऑफ द इलेक्शंस, किस दिन को इलेक्शन होने वाला है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, और उस इलेक्शन का रिजल्ट 2 दिन 3 दिन के बाद कब आने वाला है, ये तय करने का काम है इलेक्शन कमीशन का। इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, यह जो है ना एक नियम लगाती है रैलियों के दौरान कि आप जो है अपने भाषण के समय, अपने रैलियों या कैंपेन के समय आप आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी पार्टी की कमियों को गिनाना है, उसको गाली नहीं देना है। अब ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने से बिल्कुल रोका जाता है, खास करके कैंडिडेट्स को, जिससे किसी दूसरी पार्टी के व्यक्तिगत रूप से आप उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। ये उसका नैतिक हनन होता है। इसके अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं, आपको कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आप पे FIR लागू हो जाएगा। ठीक है? यस, इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स हु वायोलेट्स इट, और यह जो है उस कैंडिडेट्स के खिलाफ जरूर से आपको एक्शन ले लेती है चार्ज में, जो इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया है। गिव गाइडलाइंस, गाइडलाइन देती है कि आपको, जैसे कि मान लिया जाए 17 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, तो 15 तक जो है आपका प्रचार प्रसार होगा। 16 को हाफ डे रखा जाता है, अगले दिन इलेक्शन होता है, तो 5 बजे शाम तक का ये टाइमिंग होता है बच्चों। तो इसमें जो भी गाइडलाइंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब आप इलेक्शन ड्यूटी पे हो, कोई भी आदमी जो ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी टीचर हो, क्लर्क हो, कुछ भी हो, वर्क अंडर द EC, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, चुनाव के दिन आप सरकारी ऑफिशियल्स हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑन दैट डे यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ओके, इसका एक और पार्ट बनेगा, तब आपका वीडियो लास्ट हो जाएगा। थैंक यू।